इस समय आप धरती से एस्ट्रॉइड टकराने वाली खबरें बहुत सुन रहे होंगे। आज बात करेंगे कि आखिर क्या होता है एस्ट्रॉइड और ये स्पेस में सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं। पिछले कुछ समय से आप मीडिया में या समाचार पत्रों में धरती से एस्ट्रॉइड टकराने की खबरें लगातार सुन रहे होंगे। आखिर क्या सच में ये मुमकिन है? सबसे पहले ये जानते हैं कि एस्ट्रॉइड होता क्या है। एस्टेरॉइड छोटे छोटे पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये पिंड ग्रहों से छोटे होते हैं और इन्हें कभी कभी मिनी ग्रह भी कहा जाता है। इनका आकार कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है। अधिकांश एस्टेरॉइड चट्टानों, धातुओं और धूल से बने होते हैं और ये ग्रहों की तरह गोल नहीं होते बल्कि अनियमित आकार के होते हैं। ये लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक गठन से बचे चट्टानी वायुहीन अवशेष हैं। आखिर क्या है एस्टेरॉइड अपोफिस? अब बात करेंगे उस एस्ट्रॉइड के बारे में जिसका नाम आप लगातार खबरों में सुन रहे हैं। शुरुआत में जब अपोफिस की खोज की गई थी, तब यह अनुमान लगाया गया था कि 2029 में या 2036 में इसका पृथ्वी से टकराने का खतरा हो सकता है। हालांकि बाद में किए गए विस्तृत अध्ययन और डेटा विश्लेषण से यह पुष्टि हुई कि 2029 में यह पृथ्वी से नहीं टकराएगा, लेकिन यह बहुत नजदीक से गुजरेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार 13 अप्रैल 2029 को अपोफिस पृथ्वी से लगभग 31,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, जो अंतरिक्षीय मानकों के अनुसार काफी कम है। आखिर कब हुई थी एस्टेरॉइड अपोफिस की खोज? एपोफिस एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध एस्टेरॉइड है जो 2004 में खोजा गया था। इसका नाम मिस्र के एक पौराणिक देवता अपोफिस के नाम पर रखा गया है, जो विनाश का प्रतीक था। ये एस्ट्रॉइड वैज्ञानिकों के लिए विशेष ध्यान का विषय इसलिए है क्योंकि इसके भविष्य में पृथ्वी के करीब से गुजरने की संभावना है। अब जानते हैं इसरो और दूसरी स्पेस एजेंसी क्या कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे इसरो के बारे में। एस्टेरॉइड अपोफिस को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे नासा और ईएसए के साथ साथ भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी इस पर नजर बनाए हुए है। हालांकि इसरो ने विशेष रूप से अपोफिस के लिए कोई स्वतंत्र मिशन की घोषणा नहीं की है, लेकिन भारत ने अंतरिक्ष में एस्टेरॉइड और पृथ्वी के निकट आने वाली वस्तुओं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स (एनईओज) के खतरे को लेकर कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। इसरो के एनेट्रा, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस (ISRO) का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में पृथ्वी के निकट आने वाली वस्तुओं, एनईओज और अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करना है। नेट्रा का लक्ष्य खतरनाक अंतरिक्ष वस्तुओं जैसे कि एस्टेरॉइड और अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करना और उनका विश्लेषण करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह पृथ्वी के लिए खतरा न बने। अब बात करते हैं नेत्रा कैसे कार्य करेगा। अगर कोई एस्टेरॉइड जैसे अपोफिस पृथ्वी के लिए संभावित खतरा बनता है, तो नेट्रा प्रणाली इसे पहले से ट्रैक कर संभावित टकराव की चेतावनी दे सकती है। ये सिस्टम भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की योजना बनाने और खतरे को टालने के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ISRO का नेट्रा ऑपरेशन अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे नासा और ईएसए के साथ समन्वय करके काम करेगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपोफिस जैसे खतरनाक एस्टेरॉइड के बारे में अधिक सटीक जानकारी जुटाई जा सके और उनसे निपटने के प्रयास किए जा सके। हालांकि नेट्रा ऑपरेशन विशेष रूप से अपोफिस के लिए नहीं है, लेकिन ये ISRO की एक महत्वपूर्ण पहल है जो पृथ्वी के निकट आने वाले खतरनाक एस्टेरॉइड और अंतरिक्ष मलबे पर नजर रखेगी। अपोफिस जैसे एस्टेरॉइड का प्रभावी ढंग से ट्रैकिंग और चेतावनी देने में नेट्रा प्रणाली भविष्य में अहम भूमिका निभा सकती है। हालांकि अब इसके टकराने की संभावना बेहद कम है, वैज्ञानिक फिर भी इसकी कक्षा और गति पर नजर रख रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से बचा जा सके।
अपोफिस जैसे एस्ट्रॉइड का अध्ययन खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पृथ्वी के निकट की वस्तुएं एनियोज हमारे ग्रह के लिए संभावित खतरा हो सकती हैं।